Assalamualaikum viewers, I hope you are fine. Welcome to Psychology with Muqaddas. Today we are going to study lesson number 8, that is neurodevelopmental disorders of PSY 404 abnormal psychology. सो न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स जैसे नाम से पता चल रहा है, न्यूरो मीन्स आपके ब्रेन से रिलेटेड, डेवलपमेंटल मीन जो डेवलपमेंट होती है आप में, यानी कि बच्चों से लेकर जो आप में जो फिजिकल ग्रोथ होती है, मेंटल ग्रोथ होती है, इमोशनल ग्रोथ होती है, तो ये जो डेवलपमेंट होती है आपकी, तो उसमें जो है वो न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स, यानी कि उस डेवलपमेंट में आपका जो ब्रेन है वो रोल प्ले कर रहा है, आपके ब्रेन की वजह से वो आपकी डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो रही, उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह बाकी दूसरे बच्चों की हो रही है। तो ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं और इसमें डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं, ये कैटेगरी है और इसमें डिफरेंट डिसऑर्डर्स हम चेक करेंगे। नेक्स्ट फर्दर जो है वो 2-3 चैप्टर्स इसी के बारे में हैं। सो ये इसमें स्टार्ट है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जो लास्ट टाइम आपको DSM-4 में इसका नाम था मेंटल रिटार्डेशन। ये इंपॉर्टेंट MCQs है आपका। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में क्या होता है, जो आपकी मेजर डिसऑर्डर है न्यूरो डेवलपमेंटल की डिसऑर्डर की कैटेगरी में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने ये बता दिया कि यहाँ पर ये इसके मेन जो है ना कि हम किसको किस तरह इसको आइडेंटिफाई करें, डायग्नोज करें। तो डेफिसिट्स होते हैं इंटेलेक्चुअल फंक्शंस में, जैसे कि डेफिसिट रीजनिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, प्लानिंग में, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में, जजमेंट में, ये सारी चीज़ें इसमें आपकी डेफिसिट यानी इसमें कमी होगी इंटेलेक्चुअल फंक्शन में, तो फिर हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है वो डायग्नोज करेंगे। और दूसरी इंपेयरमेंट होती है आपकी अडेप्टिव फंक्शनिंग में, आप उस तरह अडेप्ट नहीं कर पा रहे, सोशल प्रैक्टिकल डोमेन्स में आप उस तरह अडेप्टिव नहीं है, अपनी एनवायरनमेंट के हवाले से आप अडेप्टिव नहीं हो पा रहे, और कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है आपको, सोशल पार्टिसिपेशन में, एकेडमिक ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग में या पर्सनल इंडिपेंडेंस में। फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डायग्नोस्टिक का क्राइटेरिया क्या है, और ये DSM-5 में क्राइटेरिया है। तो ये क्राइटेरिया इस तरह है कि जिसमें अगर हम डायग्नोस करते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को, तो पहला उसमें है कि डेफिसिट्स हो इंटेलेक्चुअल फंक्शंस में, एंड दूसरा डेफिसिट्स हो अडेप्टिव फंक्शनिंग में, एंड तीसरा है अडेप्टिव डेफिसिट्स हो लिमिट फंक्शनिंग, जो आपकी फंक्शनिंग को लिमिट कर रहे हैं, इस तरह के अडेप्टिव डेफिसिट्स हों। जैसे कम्युनिकेशन है उसकी कमी हो, ठीक है, आपकी एक्टिविटीज़ में डेली लाइफ में तो कम्युनिकेशन की कमी होगी, तो आप उस तरह फ्रेंड्स नहीं बना पाएंगे, आप उस तरह से लोगों के साथ डील नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। सोशल पार्टिसिपेशन नहीं होगी, इंडिपेंडेंट लिविंग अक्रॉस मल्टीपल इन्वायरमेंट्स में आप फिर उस तरह नहीं रह पा रहे, जैसे होम, स्कूल वर्क है या कम्युनिटी है। तो इस सब में जो है वो फंक्शनिंग आपकी हर जगह पे लिमिटेड फंक्शनिंग होगी, डेफिसिट्स होंगे इसमें अडेप्टिव फंक्शनिंग में। एंड देन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी स्पेसिफायर, यानी इसमें इसकी इंटेंसिटी कितनी है, इसमें एक माइल्ड लेवल है, मॉडरेट लेवल है, स्वेयर है, प्रोफाउंड है, यानी प्रोफाउंड स्वेयर से भी आगे बहुत ज़्यादा डीप है। एंड देन लेवल ऑफ स्वेरिटी, जिसमें अडेप्टिव फंक्शनिंग है, जो अडेप्टिव फंक्शनिंग पे बेस करती है DSM-5 पे, और नॉट ऑन द IQ स्कोर्स, यानी कि ज़्यादा IQ स्कोर पे मेंशन नहीं करती, डिपेंड नहीं करती, बल्कि अडेप्टिव फंक्शनिंग पे इस पर ज़्यादा मैटर कर रहा है, तो सेवेरिटी लेवल में। एंड देन ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले, इसमें जैसे कि नाम से पता चल रहा है ग्लोबल, जो आपका यानी पूरे वर्ल्ड में जो एक डेवलपमेंटल का स्टेज, मतलब स्टेजेस होती हैं, एक लेवल होता है, तो हर बच्चे का जो मतलब कैसे उसने बढ़ना है, तो थोड़ा बहुत सबका जो है वो लेवल एक ही होता है, लेकिन इसमें अगर ज़्यादा डिले आ गया है तो हर मतलब किसी बच्चे की चाइल्डहुड में, तो ये 5 ईयर्स की एज में हो जाता है। ये बच्चे जो छोटे बहुत छोटे बच्चे हैं उनमें डेवलपमेंटल जो डिले होता है, यानी कि डेवलप उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह दूसरे बच्चे हो रहे हैं, तो उसमें जो है वो कमी आ रही है, डिले हो रहा है, बहुत ज़्यादा देर से चलना शुरू किया है, बहुत ज़्यादा देर से बोलना शुरू किया है, बहुत देर से कोई भी काम कर रहे हैं। तो ये सारे ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले हैं। इसको हम डायग्नोस मतलब नहीं करते, उस तरह स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग नहीं कर सकते इतने छोटे बच्चे पे, उस तरह हम डायग्नोस करते हैं ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले, और फिर इस तरह इसको रीअसेसमेंट करते हैं दूसरे, मतलब कि जब ये बच्चा बड़ा हो जाएगा उसको फिर रीअसेसमेंट की जाएगी। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो कि एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा अनरिस्पॉन्सिव होते हैं लोगों से बात करने में, ठीक है, किसी को जवाब नहीं देना, रिस्पॉन्ड नहीं करना, स्वेयर कम्युनिकेशन डेफिसिट्स होते हैं, हाईली रिजिड, बहुत ज़्यादा मतलब कि रिजिड एंड फ्लेक्सिबल नहीं होते, बार बार एक ही बिहेवियर करना, इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ जो एक ही एक्टिविटी बार बार करना, तो ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। और इसमें डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है इसका, यानी हम इसको कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। ये जो है इसमें परसिस्टेंट डेफिसिट होती है सोशल कम्युनिकेशन में, सोशल इंटरेक्शन में, यानी मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट में, आप घर पे या फैमिली में या फिर स्कूल में या पार्क में कहीं पे भी आपकी जो इंटरेक्शन है उसमें कम्युनिकेशन में डेफिसिट्स हैं। और इसमें जो कि एज मैनिफेस्टेड बाय द फॉलोइंग, यानी कि ये जो चीज़ें हैं इस तरह ये मैनिफेस्ट होंगे, जाहिर होंगे। सो डेफिसिट सोशल इमोशनल रेसिप्रोसिटी, यानी कि आप उस तरह इमोशनल जो है वो आप इजहार, वो सोशल इमोशनल रेसिप्रोसिटी नहीं है, उस तरह इजहार नहीं करते,
एंड जैसे कि नॉर्मल सोशल अप्रोच है एंड फेलियर ऑफ नॉर्मल बैक एंड फोर्थ कन्वर्सेशन, ठीक है, यानी आप उस कन्वर्सेशन को मेंटेन नहीं कर पाते और उस तरह जवाब नहीं दे पाते, अपने इंटरेस्ट वगैरह शेयर नहीं कर पाते, इमोशंस शेयर नहीं कर पाते, अफेक्ट वो अपने इमोशंस जो भी हैं, आपका मूड जो है उसको, एंड देन आप फेल हो जाते हैं रिस्पॉन्ड करने में सोशल इंटरेक्शन को। तो ये बहुत बड़ा डेफिसिट है। एंड देन डेफिसिट्स यानी उसकी जो कमी है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बिहेवियर की, जो कि सोशल इंटरेक्शन में है, जैसे कि पुअरली इंटीग्रेटेड वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि वर्बल भी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, नॉन वर्बल यानी बॉडी लैंग्वेज आपकी वो भी अच्छी नहीं है, अब नॉर्मलिटीज आई कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं कर पाते, बॉडी लैंग्वेज में डेफिसिट्स हैं अंडरस्टैंडिंग में और जेस्चर्स यूज़ करने में, एंड देन डेफिसिट्स इन डेवलपिंग मेंटेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप्स। तो यहाँ पर आपको रिलेशनशिप्स में मेंटेन करने में, अंडरस्टैंड करने में मुश्किल होती है। तो उसमें फॉर एग्जांपल सोशल कंटेक्स्ट कोई भी बिहेवियर एडजस्ट करने में, ठीक है, और शेयरिंग मतलब डिफ़िकल्टी होती है आपको शेयरिंग करने में किसी भी फ्रेंड के साथ। एंड देन सिवियरिटी है, इसमें स्पेसिफाई करंट सिवियरिटी जो है वो आपकी बेस कर दी है सोशल कम्युनिकेशन इम्पेयरमेंट पे, एंड रिस्ट्रिक्टेड है, रेपिटेटिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर है। बी है आपका क्राइटेरिया रिस्ट्रिक्टेड रेपिटेटिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर, इंटरेस्ट और एक्टिविटीज़ जो कि मैनिफेस्ट होते हैं एट लीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग, और जिसमें स्टीरियोटाइप और रेपिटेटिव मूवमेंट है, मोटर मूवमेंट है, यूज़ ऑफ ऑब्जेक्ट्स है या स्पीच है, यानी कोई भी काम कर रहे हैं आप स्टीरियोटाइप है, बार बार वो रिपीटेटिव मोटर मूवमेंट, एक ही मूवमेंट जो है वो बार बार कर रहे हैं। एंड देन इंसिस्टेंट ऑन सेमनेस, यानी कि आप बार बार एक चीज़ कर रहे हैं, इनफ्लेक्सिबल हैं, आप रूटीन को चेंज नहीं कर रहे, आपने जो पैटर्न आपका बनाया हुआ है आप एक रूटीन को, टफ रूटीन आपकी फॉलो कर रहे हैं उसको, ठीक है। एंड देन हाईली रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हैं, फिक्सेटेड हैं अपने इंटरेस्ट को लेकर, अब नॉर्मल हो गए हैं, इंटेंसिटी फोकस बहुत ज़्यादा है आप में, यानी उस चीज़ के बारे में, तो इस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया आपने, उस इंटरेस्ट को फिक्स कर दिया और उससे जो है वो आगे पीछे नहीं देख रहे आप। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट किसी चीज़ के साथ कर लेते हैं, ठीक है, किसी भी खिलौने के साथ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट कर लिया और उससे आप अलग ही नहीं हो पा रहे। तो ये है कि वो फिक्स हो जाते हैं, फिक्सेटेड इंटरेस्ट होते हैं उनके, और इंटेंसिटी में अबनॉर्मल हो जाते हैं उस तरह। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया 4 जिन हाइपर और हाइपो रिएक्टिविटी टू सेंसरी इनपुट, यानी आपकी जो सेंसरी इनपुट है, जो सेंसेस यूज़ कर रहे हैं आप इनपुट वगैरह के लिए, तो वो हाइपर है या हाइपो रिएक्टिविटी, या फिर आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं या फिर आप रिएक्ट ही नहीं कर रहे। तो ये चीज़ें हैं। एंड देन स्पेसिफाई करंट सिवियरिटी जो है बेस करती है सोशल कम्युनिकेशन इम्पेयरमेंट पे। एंड देन सी है सिम्टम्स मस्ट बी प्रेजेंट इन अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड, तो पहले ये सिम्टम्स जो है वो शो होने चाहिए। मैनिफेस्ट बट अंटिल सोशल डिमांड्स एक्सीड लिमिटेड कैपेसिटीज़, यानी कि मैनिफेस्ट तब हों ये जब सोशल डिमांड्स उस तरह की होती हैं, तो वो उस पर फिर हमें पता चलता है कि ये डिसऑर्डर इसको ये वाला है बच्चे को। एंड देन दिस डिस्टर्बेंस आर नॉट बेटर एक्सप्लेन बाय इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अच्छा, ये जो डिस्टर्बेंस हैं सारे, इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है या दूसरे डिसऑर्डर्स, सारे डिसऑर्डर्स को रूल आउट करना है हमने। ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर फ्रिक्वेंटली को अकर, ये दोबारा भी हो सकता है। तो ये जो है ये सारी चीज़ें, इसको हमने फिर चेक करना है कि दूसरे डिसऑर्डर्स ना हो उसमें। स्पेसिफाई करंट सिवियरिटी को चेक करने के लिए हम सिवियरिटी लेवल देखते हैं कि सिवियरिटी जो बेस करती है अब सोशल कम्युनिकेशन इम्पेयरमेंट पे। सिम्टम्स जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए अर्ली डेवलपमेंटल डिले में। सिम्टम्स जो है वो क्लिनिकल सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट कॉज करें, यानी कि आपकी इम्पेयरमेंट हो सोशल, ऑक्यूपेशनल या दूसरे इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग में। अच्छा, दूसरे जो डिसऑर्डर्स हैं उनको रूल आउट करना भी ज़रूरी है, उनको निकालना ज़रूरी है, यानी कि इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट तो नहीं है या फिर लैंग्वेज इम्पेयरमेंट तो नहीं है, उनके साथ है या उनके बगैर ये डिसऑर्डर है आपको, तो ये चीज़ें सारी देखनी है। So I hope I made it clear. If you have any confusion, then you can ask in comment section. Till the next lecture में, till then take care. Allah Hafiz.